वीडियो का थंबनेल देख करके आप भी सोच रहे होंगे कि क्या सच में ऐसा होता है? क्या मैट्रिक इंटर में सच में 250 नंबर लाने पर 300 नंबर मिलते हैं, 300 लाने पर 350 मिलते हैं, 350 पे 400 मिलते हैं? क्या ये सच्चाई क्या है इसमें? क्योंकि बहुत सारे वीडियोस में मैंने भी देखा है यूट्यूब वगैरह पर कि अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें कहते रहते हैं कि आप इतना नंबर लाइए, 250 लाइएगा तो 300 मिल जाएगा, 300 लाएंगे तो 400 मिल जाएगा। तो इस तरह की बातें आखिर क्यों कहते हैं? क्या सच्चाई है इसमें? आखिर बिहार बोर्ड जो मैट्रिक इंटर के रिजल्ट बनाने में ग्रेस मार्क्स देता है, उसके पीछे कौन सा लॉजिक, कौन सा नियम काम करता है, कितना मिलता है ये ग्रेस मार्क्स? ये सारी बातें, इन बातों की सच्चाई आज इस वीडियो में बिल्कुल सामने आने वाली है कि आखिर इंटर और मैट्रिक का जो रिजल्ट तैयार हो रहा है उसमें कितने बच्चों को ये ग्रेस मार्क्स मिला है, कितना मिला है, किस किस परिस्थिति में, किस किस सिचुएशन में मिला है। और जो ये दावे किए जाते हैं कि 250 और 300 लाने पर 350 400 नंबर मिलते हैं, इसमें सच्चाई है कि नहीं? पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, ग्रेस मार्क्स जो है ना, ये बिहार बोर्ड की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके जरिए जो बच्चे या तो डिवीजन से चूक रहे हैं, मान लीजिए कोई बच्चा अगर 295 नंबर ला रहा है, 299 नंबर ला रहा है, 1 नंबर से, 2 नंबर से, 3 नंबर से, अगर वो फर्स्ट नहीं हो पा रहा, सेकंड हो जा रहा है, तो वैसे केस में बच्चों को मिलता है ग्रेस मार्क्स। एक कंडीशन और है, अगर किसी बच्चे का एक सब्जेक्ट में या फिर 2 सब्जेक्ट में अगर वो पासिंग मार्क्स से चूक रहा है, जैसे कि आप पता है आपको कि भाई 30 नंबर पासिंग मार्क्स होते हैं, और 30 नंबर लाने में अगर कोई बच्चा चूक रहा है, अगर इंटर में है तो 33% लाने में अगर चूक रहा है, तो ऐसे बच्चों को पास करने के लिए मिलता है ग्रेस मार्क्स। लेकिन यहां पर आप खुद जरा दिमाग लगाइए कि कॉपी जो जांच होती है हमारे यहां, आप सबको पता है कि भाई मैट्रिक इंटर का एग्जाम में आधे मार्क्स का एग्जाम होता है ओएमआर शीट पर और आधे मार्क्स का एग्जाम होता है कॉपी पर। कॉपी चेक हो रही है कहीं और, टीचर चेक कर रहे हैं, ओएमआर चेक हो रहा है कहीं और, उसको जो है टेंडर उसका निकाला जाता है, उसके लिए एजेंसी चुनी जाती है, एजेंसी के लोग उसको चेक करते हैं। तो दोनों काम दो अलग अलग जगहों पर हो रहा है। अब एक बच्चा, मान लीजिए उदाहरण के लिए कि एक बच्चे का अगर किसी एक सब्जेक्ट में, चलिए मैं फिजिक्स की बात करता हूं, फिजिक्स में अगर बच्चे ने एग्जाम दिया तो 35 नंबर उसको ओएमआर में मिलना है, 35 नंबर मिलना है उसको कॉपी में। अब कॉपी का नंबर, ओएमआर का नंबर, जब तक ये दोनों नंबर बिहार बोर्ड के पास इकट्ठा नहीं होगा, दोनों को जोड़ा नहीं जाएगा, तब तक ये मालूम ही कैसे पड़ेगा कि वो बच्चा फेल हो रहा है कि पास हो रहा है। तो इसलिए इन सारे दावों में कोई भी जान नहीं है। एक बात याद रखिए कि कॉपी चेक करने के दौरान कभी भी ग्रेस नहीं मिलता। ग्रेस मिलता है, लेकिन कब मिलता है? तो ये ग्रेस मिलता है रिजल्ट बनाने के टाइम में, जब ओएमआर का नंबर बिहार बोर्ड के पास आ जाता है, जब कॉपी का नंबर बिहार बोर्ड के पास आ जाता है, जब सबकी टोटलिंग की जाती है, सबको जोड़ा जाता है, और जब जोड़ने के बाद मालूम पड़ता है कि हाँ भाई फलां सब्जेक्ट में फलां बच्चा फेल हो रहा है, फलां सब्जेक्ट में उसका नंबर कम आ रहा है, तब टोटलिंग के टाइम में ये बिहार बोर्ड के कर्मचारी ये ग्रेस मार्क्स देने का काम करते हैं। यानी किसको मिलेगा नहीं मिलेगा ये फैसला सब उनका ही होता है, लेकिन कब होता है? कॉपी चेक करने के दौरान नहीं होता है। ये जो टीचर लगे होते हैं ना कॉपी चेक करने में, इनके हाथ में ग्रेस मार्क्स देने का अधिकार होता ही नहीं है। ये अधिकार बिहार बोर्ड के हाथ में होता है। और ये कब देते हैं लोग? तो जब टोटलिंग होती है। आप सबको पता है कि भाई 6 मार्च तक इंटर के कॉपियों की जांच का डेट बढ़ा दिया गया है, 10 मार्च तक फिलहाल मैट्रिक के कॉपियों की जांच का डेट रखा गया है, लेकिन ये भी बढ़ने वाला है। तो जब तक कॉपी की जांच चलती रहेगी ना, तब तक ये ग्रेस मार्क्स किसी हाल में मिलेगा ही नहीं। और मिलेगा तो कब मिलेगा? जब ये सारी कॉपी जांच होकर के ये कंप्लीट हो जाएगा, सबका नंबर चला जाएगा बिहार बोर्ड के ऑफिस के पास, उधर से ओएमआर का नंबर कलकत्ता से आ जाएगा, सारे नंबर्स की टोटलिंग होगी, सबको जोड़ा जाएगा, तब मिलेगा ग्रेस मार्क्स। अब यहां पर सवाल ही उठता है, आपके मन में डाउट आता होगा कि ये ग्रेस मार्क्स मिलता कितना है भाई? तो मैं आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड के मैट्रिक और इंटर में ग्रेस मार्क्स देने का नियम है कि अगर कोई बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में या किसी 2 सब्जेक्ट में, मैक्सिमम 2 ही सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स देने का नियम है। तो अगर कोई बच्चा एक सब्जेक्ट में 10% मार्क्स से फेल हो रहा है, यानी 10 नंबर तक, अगर 10 नंबर तक उसके कम हो रहे हैं, वो फेल हो रहा है, तो 10 नंबर तक उसको ग्रेस मार्क्स मिल सकता है एक सब्जेक्ट में। लेकिन अगर ये मामला 2 सब्जेक्ट में है ना, तो उसको एक सब्जेक्ट में अगर देखा जाए तो दोनों में से प्रत्येक सब्जेक्ट में 5-5 ही मिलेगा मैक्सिमम। ये बिहार बोर्ड का नियम है कि एक सब्जेक्ट में अगर फेल हो रहा है बच्चा तो मैक्सिमम 10 नंबर मिलेगा, अगर 2 सब्जेक्ट में फेल हो रहा है तो मैक्सिमम 5-5 नंबर मिलेंगे दोनों सब्जेक्ट में, यानी दोनों मिला करके 10 नंबर मिलेगा। इससे ज्यादा देने का प्रावधान नहीं है, नियम नहीं है। लेकिन यहां पर यह भी आपको याद रखना है कि चूंकि इस पूरे मामले में बिहार बोर्ड के पास अंतिम अथॉरिटी होती है, अंतिम फैसला करने का अधिकार होता है, तो ये ग्रेस मार्क्स किसको
किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, किसको कितना मिलेगा, ये सारा फैसला बिहार बोर्ड के कर्मचारी करते हैं, अधिकारी करते हैं। लेकिन करते कब हैं? तो रिजल्ट बनाने के टाइम पे करते हैं, अभी नहीं। अभी जबकि कॉपी चेक हो रहा है तो इस वक्त ये काम नहीं होगा, टोटलिंग के टाइम होगा। ये बात आप बिल्कुल याद रखिए। और ऐसा कहीं नहीं है कि 250 लाने पर आपको 300 मिल जाएगा, 300 लाने पर 350 मिल जाएगा। ये इसमें बिल्कुल कोई भी सच्चाई नहीं है, ये बेबुनियाद बातें हैं, इनमें कहीं कोई तथ्य नहीं है। तो इन बातों के फेर में ना पड़े। अगर आपने कॉपी ठीक ठाक से लिखा है तो आपका नंबर भी काफी अच्छा ही आएगा। दूसरी बात यह भी है कि कॉपी चेक में इस बार कैसे नंबर मिले हैं, कितना कितना नंबर मिला है, कितने बच्चों को फेल किया गया है, किन किन गलतियों से कॉपी चेकिंग में बच्चों का रिजल्ट पेंडिंग में गया है, ये सारी चीजों का रिपोर्ट बहुत जल्द अगली वीडियो में मैं लाने वाला हूं। उससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि बिहार बोर्ड की कॉपी चेकिंग जो चल रही है उसमें जो रिजल्ट बनाने की प्रक्रिया चल रही है मैट्रिक इंटर का, उसमें किस किस बच्चे का किस किस कारण से या तो रिजल्ट पेंडिंग हुआ है या फिर नंबर कटा है। ये सारी बातें हम लोग करेंगे, लेकिन अगली वीडियो में करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो को इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।